बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सेनेट में पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा अपसेट बहरहाल हो गया। रिजल्ट के मुताबिक जनरल सीट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। ये बज़ाहिर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी और हफीज शेख की हार है, लेकिन असल में ये आसिफ अली जरदारी की जीत और वजीर आज़म इमरान खान की हार है। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब ने 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श में यह दावा किया था। आज भी मेरी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जरदारी एक बार फिर सब पर भारी साबित हो गए। लिहाजा हम आसिफ अली जरदारी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस शिकस्त को मानने से इनकार कर दिया। ये जो इस्लामाबाद का रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल उसी मौकफ की तायीद है जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहते रहते थे। मैं आपकी वसातत से कौम को, उन सियासी जमातों को, उन मेंबरान को से अपील करता हूँ, जिस तरह से इन्होंने इस इलेक्शन में इन्होंने ये एक सीट की बात नहीं है, इनकी कोशिश यही है कि ये साबित कर सके कि पुराना निजाम जो कि चोरी, डाके और इस मुल्क के वसाइल को लूटने पर वो लोग, वो तबका, वो सियासी सोच जो कि हमेशा इसी तौर तरीकों से इक्तदार में आई, इक्तदार में आके इदारों को मफलूज किया, इदारों पे अपने बंदे बैठाए और उसके जरिए अपनी करप्शन को ये कायम दायम रखते हुए आगे ले गए। नतीजतन पाकिस्तान बदकिस्मती से कंगाल हो गया। जो जीते हैं उनके बारे में आपको पता है क्या उनका किरदार रहा है। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ही वाहिद हल है इस मुल्क के लिए। ये दावा अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत के खिलाफ इखलाकी अदम एतमाद हो चुका है। हुकूमत अपना जवाब खो चुकी है और पीडीएम तगड़ी हो गई है। क्या हुकूमत को इसका एहसास है? और सेनेट के इस इलेक्शन के बाद क्या होगा, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आगा रफीउल्लाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अंदलीब आवाज साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। अंदलीब साहब ये फरमाइएगा, आपके 16 वोट कहां गए? वैसे सवाल है। देखिए, आप इतना सरप्राइज क्यों हैं? कल आपने सारा दिन एक वीडियो देखी, जिस वीडियो में अली गिलानी जो है वो खुला वो हॉर्स ट्रेडिंग, मेला मवेशियां निकाल के बैठा हुआ है और उसके फौरन बाद वो टीवी पे आके कहता है ये वीडियो में मैं हूं। ठीक है, और आपको भी पता है कि 4 MNA आपको पता है कौन है? कराची से ताल्लुक है उनका। मैं आपको बता दूं, कराची से ताल्लुक है, 3 लोग आपको पता है खुद। एग्जैक्टली। क्या वो उन्होंने इसके बावजूद वोट इनको अच्छा, मुझे कंप्लीट कर लेने। वैसे सवाल है। नहीं, मैं पहले, और आप एक और सवाल कर ले फिर मैं बोलूं। नहीं वैसे आज आप। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हम अपने गए लेके पिटिशन उसमें इलेक्शन कमीशन में। हमने कहा कि जी ये वीडियो है। उन्होंने कहा हाँ जी है, और हम इस पे तहकीक करते हैं। हमने कहा जी इलेक्शन थोड़े और पोस्टपोन करते। वो नहीं माने। हमारा मौक़िफ़ पूरा गया। आज जीत किसकी हुई? जीत हुई वो जो करप्शन पाकिस्तान में ऐसे खड़े हैं ना कि हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन जिंदाबाद। इसी से हम आए 30-30 साल रहे और हम पाकिस्तान जाने देंगे और लोगों को खरीद के हम आएंगे और करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग को जान जाए पर करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग सवाल फिर वही है कि लोग आप
आपके गए, लोग आपके कैसे चले गए? आपके लोग खरीदे जा सकते हैं? मैं कहती हूँ लोग सारी दुनिया के खरीदे जाते हैं, सिस्टम्स होते हैं। 7 वोट आपके खराब हुए। सुन ले वो खुद एमएनए से खुद किए, तो इसका मतलब शहरियार अपने साहब भी बिक गए थे, जरताज गुल साहब भी बिक गए। तो आके बता दिया ना कि हमारे साथ ये हुआ है, जिन्होंने नहीं बताया वो नहीं। सुन ले सर, सुन ले, यानी इतने नाहल हर बंदा, वो वजीर है, वफाकी वजीर, उनको वोट देना नहीं आता। सुन ले ना बात। अब मैं इसलिए कह रही थी आप पहले सवाल कर ले फिर मैं। निकोलस सार्कोजी जो फ्रांस का एक्स लीडर था, प्रेसिडेंट, हाँ, उसको करप्शन पे होगी ना सजा। अब जब वो आया, इतना देर किया, आप कहेंगे जी उसको क्यों लाए? इंसान, हम खुदा तो नहीं है ना, हमें अंदर से तो इंसान का पता नहीं होता। हाँ, सजा और जजा का सिस्टम होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं किया। जिन लोगों के वोट खराब हो गए वो पहली मर्तबा वोट नहीं दे रहे, उससे पहले भी वोट दिए। अंदर करप्शन के मजमूए और पूरे प्रोग्राम में इन्होंने करप्शन को डिफेंड करना है और स्टेट इनको डिफेंड करना है। पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे पाकिस्तान खत्म हो जाए, लेकिन इनकी करप्शन। मेरा सवाल ये है कि आपके वुज़रा को भी नहीं पता था कि वोट कैसे देना, जबकि वो पहली मर्तबा वोट नहीं दे रहे सेनेट के लिए, यानी उनको ये पता नहीं था कहां दस्तखत करना है। इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, आप फिक्र ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी बिक गए, फिर ये शामिल हो गए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, अगर वो बिके होते तो वो आपको आके बताते ना। वैसे आगा साहब, ये जो वीडियो है ना जो कल आई, अब वो साबित हो गया कि वाकई आपने सब बताता हूं। देखें, पहली बात तो ये कि इन्होंने आप बोला आके बताया कैसे, क्यों उन्होंने खराब करना था वो भूल गए। अली गिलानी वाली बात, वो साइन कर बैठे। अब साइन तो पता लगता है ना, बताए ना बताए, साइन साइन वाला आपने नहीं बताया था फार्मूला इनको। बात ये हम बताते कुछ है, करते कुछ है। मसला ये है, देखिए 4 MNA 4 है या 6 या 8 है या 10 है, 4 तो आपने भी। बात ये कि हम किसी के घर गए तो बताएं। अगर एक आदमी घर आके कहता है कि जी मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैं हफीज शेख जैसे बंदे को वोट दूं, मैं और आपको वोट देता हूं, तो मिसाल के तौर मेरी, तो मुझे कोई ये तरीका बता दे कि हम अपना वोट जाया कैसे कर सकते हैं। वो तरीका हमने बताया कि तो ये इलीगल है भाई। किसको? कि आप लोगों को बताते रहे वो देखें, मैं वोटर हूं, मैं कहता हूं कि जी मुझे अपना वोट जो है वो इसको नहीं देना है, और मुझे सरताज गुल साहब और शहरियार अफरीदी साहब और बाकी जो 5 लोग हैं उनको आपने बताया था वोट कैसे खराब करना। बिल्कुल, वो हमारे ही, लेकिन बात हमारे क्या मतलब, देखें हमारे अगर कई हुए बातों पर सारे अमल करते, या ये खौफ जो उनके ऊपर तारी था, नहीं उनसे मिस्टेक हुई है, ये आपकी नहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई, ये उन्होंने जानबूझ के किया, दानिस्ता तौर पर अपने जी शहरियार अफरीदी गुल साहब और वजीर आजम खुद वजीर आजम का वोट करना मैं देखें, अब आप अगर गारंटी देते हैं तो देते रहे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करता हूँ। आपको कैसे पता चला? वो बता रहा हूँ ना, हुआ ये कि जी जरताज गुल का बोला वोट कैसे खराब हुआ, बोले जरताज गुल ने टिक मारा। ये बात जब इनके प्राइम मिनिस्टर तक गई तो उन्होंने बोला टिक तो मैंने भी मारा, तो और क्या करना था? बोला नहीं सर 1 करना था, तो बोले मैंने भी टिक मारा है। ये बात इनके अपने मेंबरान के, वैसे दिलीप साहब साथ थी उनके जब वोट दिया जा रहा था, तो ये इन्होंने देखा, वैसे टिक किया था, ये 1 लगाया, उन्होंने दोनों पे 1 लगाया। कैसे किसने देखा? आपने देखा? मेरी तो एक्सरे आईज है, डोंट वरी। ये क्या बात हुई? वैसे आपको अंदाजा कैसे हुआ? वैसे इसलिए क्योंकि कि मैं आपको बताती हूं, लेकिन ये भी इलीगल है किसी का वोट। नहीं सॉरी, हम पास खड़े थे, 8-10 बंदे थे, उन्होंने कहा, हमने उनको बताया जी ये है, ये है, उन्होंने कहा ऐसे करके स्ट्रेट 1, हमने कहा स्ट्रेट 1, और जाके उन्होंने कर दिया। नहीं, ये गलत बयानी करनी। अव्वल तो इन्होंने बोला कि मेरे एक्सरे पता नहीं कौन से हैं, लेकिन इशू ये है, इनका मजाक उड़ाने के लिए वहां से बैठ के देख रहे थे। हमारे मजाक आप उड़ाते हैं, लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर का मजाक तो ना उड़ाए ना। देखें बात ये है कि बात ऐसी करें जो बंदा ठीक, इलेक्शन हो गया, अब जीत गए, आपको मुबारक हो, आपका मुश्तरका उम्मीदवार था, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर भारी साबित हुए हैं, उन्होंने आपको बताया था कि हमने ये पहले काम किया, वो हमारी खिदमत हासिल करें। आज आपने खिदमत हासिल कर ली, आप कामयाब हो गए। सर अब क्या होना चाहिए इसके बाद? तो देखें, जो यूरोप के अंदर होता है, खान साहब आपको पता है कि यूरोप की मिसाल देते हुए थकते नहीं है कि डेनमार्क में प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, हॉलैंड में प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है। आजकल दोनों ने हेलीकॉप्टर पे जाना शुरू कर दिया जब से खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने। मुझे नहीं पता कि रियासत मदीना में क्या होता है, लेकिन यूरोप के अंदर
अगर प्राइम मिनिस्टर अपना कॉन्फिडेंस खो चुका होता हाउस का तो इखलाकी तौर पर रिजाइन कर सर आदमी एतमाद तो नहीं है। नहीं सर, देखिए सेनेट में देखिए हार जाते जैसे हैं मनी बिल है, मनी बिल रिजाइन होता है, हारता है तो हर प्राइम मिनिस्टर जो है दुनिया भर में वो रिजाइन करता है। प्राइम मिनिस्टर ने आज सिंपल मेजोरिटी खो दी है, सिंपल मेजोरिटी हाउस के अंदर खो दी है। देखें तो ये प्राइम मिनिस्टर को इखलाकी तौर पर रिजाइन करना चाहिए और हफीज शेख साहब को भी रिजाइन करना चाहिए। अगर वो नहीं करते फिर उसके बाद फिर हुकूमत जो है अपोजिशन कुछ ना कुछ इसकी तदबीर करेगी या नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी। मतलब ये तो आप वैसे नो कॉन्फिडेंस लेके आए तो आप हार जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। सर देखिए मेरी बात सुने, खान साहब नौशेरा में इलेक्शन हारे, खान साहब थरपारकर में इलेक्शन हारे, सांगड़ में इलेक्शन हारे, कराची में मलीर में इलेक्शन हारे, वजीराबाद में इलेक्शन हारे और डस्का के अंदर जब हार रहे थे तो अगवा कराया, नौशेरा में शुरू कराया मैं, और डस्का में जब हार रहे थे तो अगवा करे, उनको रात को रोटी भी नहीं खिलाई बेचारों को, जिनको 20 लोगों को जिनको अगवा करा रोटी भी नहीं खिलाई। आपको कैसे पता चला कि रोटी उन्होंने आपको बताया? नहीं, अगर खिलाई तो बता दे, तरदीद कर दें कि मेरी कि नहीं हमने रोटी खिलाई थी। आपको कैसे पता चला? अब मेरी भाई एक्सरे आइज नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने रोटी खिलाई है उनको तो तरदीद कर दें कि नहीं हमने खिलाई थी उनको रोटी। मैं तो ये पूछता हूँ कि एक जगह पे रखा था अलग, तो अखलाकी तौर पर अब इमरान खान साहब को इस मुल्क का वजीर आजम नहीं रहना चाहिए, लेकिन अखलाक से बालातर हैं लोग तो चले छोड़ दें। मुझे आप ये वैसे एक सवाल है जी कि यूसुफ गिलानी साहब जीत गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, और आपकी उम्मीदवार हार गए जी, वही सेनेट का इलेक्शन, वही लोग जी, तो कम से कम आप के जो बॉक्स था उसके अंदर से भी उतने वोट निकलने चाहिए। लेकिन सीधी बात यह है कि हफीज शेख तो स्पेशली वीक था ना। अब ये तो बात करते हैं कि खरीदो फरोख वगैरह, लेकिन हफीज शेख तो बड़ा वीक कैंडिडेट था, सबको पता थी। आपको यहाँ पे लोगों ने कहा था कि हम हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। आप जब पैसे लेकर मिसाल के तौर पर अबरो साहब को टिकट दे रहे हैं, पैसे लेकर, गवर्नर सिंध साहब कहते हैं कि लोगों के रूमर है कि पैसे लिए और वफाकी वज़ीर ने पैसे लिए, अब्दुल कादिर से कोयटा में पैसे लेकर आपने टिकट दी है, तो फिर आपको तो खैर खामोश रहना चाहिए किसी और के पैसे के बारे में। अब्दुल कादिर साहब भी जीत के, अबड़ो साहब भी जीत, बिल्कुल जीतेंगे, और अबड़ो साहब टेक्नोक्रेट की सीट पर ठेकेदार। और आप ये देखें, लेकिन बड़ी टेक्निक से ठेकेदारी करते हैं ना सर, ये लोग मानेंगे ना आप। की एक बात करना चाह रहा हूँ जी, आर्टिकल 91 शिक 9 के तहत उनको वजीर बनाया गया है, जिसके ठीक है वो यहाँ से नहीं जीतते तो हार गए, वो खत्म हो गया, अब वो वजीर नहीं रह सकते, वजीर नहीं रह सकते हैं, और इखलाक के जुर्रत का मुजाहरा करें ना। मशीर तो दोबारा बन सकते हैं ना, वो मशीर दोबारा बना दें सर। वो अब गुजारिश ये, मैं आप देखें मेरी बात सुन, जब नौशहरा के अंदर पीटीआई हारती है ना, उनके घर में जाके जब वो हारते हैं ना इलेक्शन, दैट इज लाइक कि पीएमएलएन लाहौर या गुजरांवाला से हारती है सर। मैं आपको, दैट इज लाइक पीपल्स पार्टी लाड़काना से हार रही है। मतलब सर ये जो है ना, ये सीरियसली ये इन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि क्या पॉलिसी करी है तुमने, कितनी महंगाई कर दी है। सवाल ये आप लोग जीत कैसे गए सर? अब वही सवाल है, गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है बार बार, ये जो ये लोग अचानक इनके जमीर कैसे जा। सर मेरी बात सुने, इनकी शायद उंगली जो बहुत टाइट पकड़ी गई थी अब छोड़ दी गई है, बोला खुद रोड क्रॉस करो, यानी एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गया। मुझे नहीं पता सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है, पीपल्स पार्टी वाले बताएंगे ज्यादा अच्छी तरह, मुझे नहीं पता है, मैं तो कोई इनकी कैंपेन में शामिल नहीं था। मेरी गुजारिश ये है कि लोग के पास जो भी थोड़े लोग उम्मीद थी ना सर, वो जैसे फैसल वाडा जैसे आदमी है, क्लियरली ओथ पे लाई करा था उसने जिस दिन, ठीक है, उसके बाद 2.5 साल तक आपने डेटे लेके रहते रहे, 9 प्रॉपर्टीज उनकी रिकॉर्ड पे हैं जो उनकी इलीगल, अब नहीं सॉरी लीगल है लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी, उनको आप टिकट दे रहे हैं। आपने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया, आपने महंगाई का तूफान कर दिया। गरीब आदमी क्या करे इस मुल्क में, बताइए। वैसे अमली साहब फरमाइएगा, ये इलेक्शन जो है ना, इसमें बेशुमार चीजें खुलकर सामने आ गई। इसमें कोई देखे जैसे अली हैदर गिलानी साहब की ऑडियो आ गई, मैंने किया, नासिर हुसैन शाह साहब की ऑडियो आ गई, जिल्लत 2 का पूरा मैंने वो सेटअप किया। अब्दुल कादिर साहब के बारे में जो इंकशाफ हो गया, अबड़ो साहब के बारे में जो इंकशाफ हो गया, फैसल वाडा साहब, वो आपके वफाकी वजीर 2.5 साल वो अदालत में पेश ही होते रहे। आज जब उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ लिया तो साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा वहां पे पेश कर दिया अदालत में। तो मुझे ये बताएं कि अब आपके पास क्या जस्टिफिकेशन है फैसल वाडा साहब को वजीर रखने? पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वजारतों की बात कर रहे हैं, तो इसहाक डार साहब जो के एसेट बियॉन्ड मींस केस पे नैब में एब्सकॉन्डर है। आपने तो वाडा साहब का जवाब दिया ना, मैं उसी पे बात कर रही हूँ ना। आपने बड़ी अच्छी तरह इनको सुना, मुझे भी सुने। इसहाक डार साहब से सुना हुआ, हाँ सुन, लेकिन आप मौका देंगे तो बोलिए। जो हमसे पूछा हमने वही जवाब दिया ना। बोले दे, आप बोल लें, आपने जितना बोलना है, कोई आज तो कम से कम बोलने दें उनको। बोले नहीं बोल लेना, मेरे भाई है, बोल लें। अंजलि मैं चाह रहा हूँ कि आप जवाब दें वाडा के ऊपर।
ताकि कौम को पता लगे कि असल बात क्या है। कौम को असल बात का पता है, ये कौम पता है कि ये दोनों सिंबल्स बैठे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन को डिफेंड करने और उसको सीमेंट करने के। अली गिलानी साहब, जो कि गिलानी साहब के बेटे हैं, खुद आके उन्होंने 16 जो बंदे हैं वो खरीद के और ये कहा कि ये कादर साहब का क्या जवाब है आपके? 16 के 16 फैसल वाडा साहब का क्या जवाब है? आप मेरी अच्छा सुन लें, क्योंकि अगर ये बोलेंगे ना, नहीं मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सवाल मैं करता हूं ताकि आप जवाब। मैं आपको बताती हूँ कि इसहाक डार साहब जो कि एब्सकॉन्डर डिक्लेयर्ड थे नैब से, और वो बाहर शायद खाकान अब्बासी साहब ने स्मगल करके बाहर लेके गए, आप सब ने रिपोर्ट किया उनको, वहां थे, उनको यहाँ सेनेटर इलेक्ट किया गया, वो वहां रहे, वहां पैसे खाते रहे, एक दफा वापस नहीं आए, उसके बाद इनको लगाया गया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और बिल्कुल हफीज शेख की तरह ये भी एडवाइजर थे, और ये कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं हुआ। तो व्हाट इज दैट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या खिलाफी जवाब, वज़ीर खजाना रहे हैं, प्रॉपर वज़ीर खजाना रहे हैं, ये छोड़े, वो समधी थे, तो उनको जनाब वो स्कॉन्डर भी है, भगौड़े भी हैं, करप्ट भी हैं, लेकिन ये इनका तो कोई रिश्ता नहीं था। ये तो सिर्फ वज़ीर खजाना मैं तो कह रही हूँ, ये तो आए थोड़े अरसे के लिए थे, ये तो इन्होंने आके सागदार की पॉलिसीज को कहा कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। शेख साहब आपके लिए इन्होंने आके कहा कि सागदार ने इंस्टीट्यूशंस को ऐसे तबाह किया, ऐसे अब सवाल ये है करके पाकिस्तान सवाल ये है कि हफीज शेख साहब और फैसल वाडा साहब आपके लिए इतने अहम क्यों हैं? वैसे सवाल है, पहली बात, फैसल वाडा साहब कोई एब्सकॉन्डर नहीं है, फैसल वाडा साहब को केस लड़ते रहे, आज उन्होंने अदालत में जाके इसीलिए उस पर रिजाइन कर दिया। बात शाबाश है यार, और शाबाश है यार, खुदा की कसम। अभी एक मैच हार के बताइए, इकोनॉमी का मैच हार के, अगर वो ठीक थे, देखिए अगर फैसल वाडा साहब ठीक थे, उनका मौकफ ठीक था, उन्हें अपना केस लड़ना चाहिए था, उन्हें फिर ये पतली गली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। फैसल वाडा साहब पार्टी हॉपर नहीं है, फैसल वाडा साहब ने शहबाज शरीफ को हराया, फैसल वाडा साहब सबसे बड़ी आवाज है, वो गलत साबित हो रहे हैं, अगर गलत साबित हो रहे हैं तो होंगे। टेक्निक देखे ना, टेक्निक देखे, 2.5 साल आप अदालत में पेश नहीं होते रहे, आप तारीखों पे तारीखें लेते रहे, और फिर आपने सेनेट का टिकट ले लिया, आपने फिर सेनेट का इलेक्शन लड़ लिया, और जिस दिन सेनेट का इलेक्शन हुआ आपने जाकर इस्तीफा दे दिया। इसको क्या कहेंगे? अब अगर मैं बोलना अलिफ शुरू करूंगी तो आप बीच में बोल पड़ेंगे, इसलिए आप और भी पूछें। नहीं, मैं तो सवाल ही नहीं कर रहा, मैं तो सांस भी नहीं ले रहा। हाँ। सवाल की जवाब मैं इसलिए कह रही हूँ आप सवाल जवाब देना, वैसे मेरा सवाल है सीरियस। मैं ही आपको बड़ी क्लियरली बता रही हूँ कि आप एक ऐसी मंडी मवेशिया में जहां आपने ऐसे इन्होंने आईडी जो आईजी थे राना मकबूल को क्यों रखा था, सेनेट की सीट क्यों दी? क्योंकि इनके जो हेड थे सरदारी साहब, उनकी जुबान काटी थी उन्होंने, उनको सेनेट की सीट दी गई। तो जहां ये इसीलिए हम चाहते हैं, हम कौन चाहता था कि शो ऑफ हैंड्स हो? हम। कौन चाहता था कि करप्शन कम हो? हम। कौन गया था सुप्रीम कोर्ट? हम। क्योंकि हमें पता है कि हमारे हो किसी और के हो, वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान को ये मवेशी मंडियां जो है ये बंद करनी चाहिए। लेकिन ये दोनों सारी प्रोग्राम में डिफेंड करेंगे, सारे प्रोग्राम में डिफेंड करेंगे, वापस आ जाएंगे इकोनॉमी के, वो इकोनॉमी जिस पे अभी ये हार के आए हैं। मुझे बता नहीं सके कि मूडीज। अच्छा, वैसे एक सवाल आपको छोड़ के मैं वक्फा ले रहा हूं। 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर थे, तक जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान को अनस्टेबल नेगेटिव क्यों छोड़ के गए। ठीक है, वक्फा लेना है। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि हफीज शेख साहब हार गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इकोनॉमिक एजेंडा था वो हार गया। आज छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मिफ्ता साहब ये फरमाइएगा, सर ठीक है आपने ओपन बैलेट नहीं होने दिया, गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की, गवर्नमेंट की कोशिश थी कि जो सीओडी आपने की, चले आप उस पर अमल नहीं कर सके तो गवर्नमेंट ही कर दे। अब वो मसला आपका हल हो गया, वोट आपको पड़ गए, जीत आप गए, तो अब आपका क्या ख्याल है कि अब ओपन बैलेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब अगर नहीं होगा तो यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन नहीं बन सकते। सर गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने डस्का में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अगवा करे थे उनको किसी और को इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म में कहीं नहीं लिखा कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर सकते हैं। जिन लोगों ने एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि इन्होंने अगवा किया। चले वो इदारे के जो 2 बंदे थे उसको बोलो ना कि नहीं है इदारे के। अच्छा सर, गुजारिश ये कि अब अगर ये भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो फिर पता नहीं कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात सर, 3 लोगों को एमपीएस को जिन्होंने कहा आलल ऐलान के हम वोट नहीं देंगे पीटीआई को, उनको मारा गया है।
वैसे आज उन्होंने वोट दे दिए पीटीआई के उम्मीदवार, ठीक है सर, उनकी पिटाई हुई है असेंबली के फ्लोर पे। तो पहले जो अगवा करके ले गए वो बुरा नहीं है, वो बुरा था, वो भी बुरा, 3 लोग अगवा करके ले गए वो बुरा नहीं। 20 लोग अगवा करे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये इनको मारा गया है, ठीक है, ये इन्होंने इसको मारा है असेंबली के फ्लोर पे। ये लोग चौधरी सरवर साहब जीते थे पंजाब से, अगर आपको याद है, 14 वोट इजाफी लेकर। तो वो चौधरी, तो वो उस वक्त जो थी वो इन लोगों को पीटीआई को याद नहीं आई थी। जो बलूचिस्तान में पीटीआई ने करा, जो हमारे भाई क्या नाम है संजरानी साहब, सादिक संजरानी साहब जब जीते इलेक्शन के अंदर, वो जब खरीदो फरोख्त हुई तो वो मंडी मवेशी उनको याद नहीं आई थी। जिस आदमी को ईमानदारी चाहिए होती है ना, तो वो बोलता है कि ये सेनेट के इलेक्शन चेयरमैन के भी ओपन करवा दो, वो नहीं, ये तो बदनीयत है। कोर्ट के, मैं तो कहता हूं सर हर वोट ओपन होना चाहिए, हर वोट ओपन होना चाहिए, ठीक है। आज आप क्या रहे हैं? नहीं, मैं सर पहले भी शो में आपने जहमत कभी आप कर लेते और मुझे बुला लेते, मैं हाजिर हो जाता सर, तो उससे पहले वैसे हाजिर होते नहीं थे, तो सर मैं हाजिर होता हूं। आप मुझे बताएं कि सर ये हम तो हमेशा मानते हैं सर, देखें कोर्ट के अंदर भी होता है कि यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स। अगर आपको कोर्ट से भी रिलीफ चाहिए होता है ना, ये दे डोंट हैव क्लीन हैंड्स। ये आदमी जो चौधरी सरवर साहब को इलेक्ट करवा चुके हैं, जो फैसल वाडा को टिकट दे रहे हैं, जो अब्रो साहब को पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि 50-50 करोड़ रुपए के लोग, मतलब अभी आपने एमएनएस को पैसे दिए, आपने जाके बात करी उधर बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर साहब को आपने टिकट दी, आपके एमएनएस यहां पे बोल रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, पैसे लेके टिकटें दे रहे हो। आपके बाद अटॉर्नी जनरल बोल रहा है लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, तो भाई पकड़ो उनको। अच्छा वैसे मिर्जा साहब, वैसे एक आसान सवाल, आपको इखलाकी तौर पे अच्छा लगता है सर इखलाकी तौर पे कि आपने सिटिंग गवर्नमेंट है, उनके एमएनएस चोरी कर लिए हैं, इखलाकन आपको अच्छा लगता है? सर हमने किसी को चोरी नहीं किया। मैं आपको एक सच बताऊं, देखिए ये एमएनएस जो होते हैं ना, इलेक्टेड लोग होते हैं, इनको समझ आती है कि कौन वोट दिलाएगा। इनको अब ये पता चल गया है कि इमरान खान अगले इलेक्शन में वोट नहीं दिला सकता। तो फिर सादिक सुजरानी के जो 14 लोग चले गए थे आपसे, पर उनका रोना क्यों रोक रहे हैं? वो मेरी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो मैं तो कहता हूं सर ओपन वोट करा लेते, और सादिक संजरानी जो था ना सर, उसको 2-3 वोट, सीरियसली 2-3 वोट तो इसलिए मिले हैं बगैर किसी दबाव के, 2-3 वोट तो सच में इसलिए मिले हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज देखें ना, ये हफीज शेख साहब हार गए लेकिन इनकी खातून एमएनए जीत गई ना, ठीक है। अब ये अचानक किसी आदमी ने अपना जमीर बेच दिया, हफीज शेख को वोट नहीं देकर, लेकिन उसको दे तो जमीर खरीद दिया, ये क्या बात है? मतलब आपने एक फॉल्टी आदमी को रखा हुआ है, एक आदमी को आपने, लेकिन आप वैसे आज वैसे दाद दें आप आसिफ अली जरदारी साहब को, सियासत असल उनको आती है कि पहले सादिक संजरानी साहब को भी वो लेके गए, आपकी पूरी पार्टी बलूचिस्तान से गायब कर दी थी उन्होंने जी, और गायब करके पैक करके ये पड़ी हुई। आज वो अपने यूसुफ ले आए, हम आपको बताया पहले आपको नुकसान हुआ, आज आपके जरिए उन्होंने नुकसान कर। हमारी पार्टी गायब करने में हम आसिफ जरदारी का नाम इसलिए ले सकते हैं कि उनका नाम ले सकते हैं कि उन्होंने और का नाम ले नहीं सकते, उन्होंने छोड़ दिया। ये मीडिया के सामने कहा था, मैंने किया। मेरी बात सुने, आपको पता है कि जब गिलगित बल्तिस्तान में अमेंडमेंट करना था तो खान साहब नहीं तशरीफ लाए, बाजवा साहब को आना पड़ा। जब हिंदुस्तान के ऊपर जब बालाकोट में अटैक किया और उसका हमने जवाब दिया अल्लाह की मेहरबानी से इतना अच्छा, खान साहब तशरीफ नहीं लाए, प्राइम मिनिस्टर साहब, और लेके तशरीफ आए बाजवा साहब। तो ये तो काम करते नहीं थे अपना, इनका तो उंगली पकड़ के एस्टैब्लिशमेंट चला रही थी। अब जरा से उंगली छोड़ दी, जरा से उंगली छोड़ी, मुझे तो लगता है कि वापस, लेकिन आपकी उंगली अभी तक हमारी उंगली नहीं पकड़ी है, क्योंकि आपकी खातून जो है ना वो इलेक्ट नहीं हो सकती। मेरी बात सुने सर मेरी बात सुनिए, इनकी बारी है, वो पारी उन्होंने इधर फेंक दी। अच्छा वैसे आगा साहब ये फरमाइएगा, ये आपका ख्याल ये है कि आपने हफीज शेख साहब को शिकस्त दी है, गवर्नमेंट को दी? हमने इमरान खान को, उस पूरे बयानिए को हम समझते हैं कि ये इस खाली गवर्नमेंट नहीं, ये जो ये सोचते थे कि हम इस कौम को बेवकूफ़ बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और वो गवर्नर हाउसेस को डिमोलिश करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाना, और भैंसे और कट्टे बेचना, और उसके बाद मुर्गी अंडे वाली बात, ये साबित हो गया कि कौम ने कहा कि बस करो, सड़ी जान छड़ो। कौम ने नहीं सर, ये एमएनएस ने कहा है। मैं बताता हूँ ना, कौम का मसला मैं बताता हूँ सर, मैं नहीं चौधरी साहब एक मिनट, यही एमएनए ने जाना है वापस अपने हलकों में, और उन्होंने अपने हलकों में लोगों को मुंह देना है, और लोग वहां पर इनके पीछे। अच्छा वैसे ये बताइए, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों
लोगों के वोट्स लिए हैं, उनको ये एश्योरेंस दिलवाई है कि आपको टिकट अगले इलेक्शन में हम देंगे? देखिए मैं आपको एक बात, ये तो पीटीआई के जितने भी आप असेंबली में आपने जो आपके बीटे जवाब कोई नहीं आ गया। नेशनल असेंबली मैं बता रहा हूँ, वो तमाम के तमाम लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी इन नलायकों। क्यों इन नलायकों से अब मुल्क नहीं चल रहा। जब हमारे पास आएंगे तो क्या हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैंडिडेट हर पार्टी के पास पूरे और मजबूत और बेहतरीन लोग मौजूद हैं। अनिल साहब आप क्या करना चाह रही हैं? आप चैलेंज करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और आप ये कहेंगे कि नहीं ये गलत इलेक्शन हुआ है, या फिर आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन भी बनने देंगे? चैलेंज तो वो हो गया ना, कल से ही हुआ है। वो तो जब वीडियो आई और एतराफ जुर्म कर लिया उसने, अली गिलानी ने आके कहा ये, और साथ बैठी हुई थी शाजिया मरी भी बैठी, सब बैठे हुए हैं, वो आके बड़े फखर से कह रहा है बिल्कुल मैं उसको सिखा रहा था कि वोट को जिल्लत कैसे देनी है, वोट को। अब दैट इज क्रिमिनल। जब मान लिया और उसके बाद 4 वीडियोस और आई जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों के साथ भावताव कर रहा है, और नासिर शाह की भी वीडियो आ गई जिसमें वो भी बोल रहे हैं, तो चैलेंज तो हो गया पूरा प्रोसेस। वैसे तो ये भी साबित हो रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन था आपका। वो जो 4 MNAs हैं वो आपके हैं कराची से। मैं दूसरी बात बताऊं, वो तो बिलावल हाउस, जरदारी हाउस, 2 लोग और गए पीटीआई के जिनको भगा दिया। पीटीआई के आज जरदारी साहब ने खुद आमिर मीर के प्रोग्राम में हम बैठे हुए थे, जो उस पर उन्होंने बोला बिल्कुल आए थे और हमने भगा दिया कि ये वाला। वो जो 2 लोग थे वो जरदारी से डायरेक्ट मिलना चाह रहे थे। वो कह रहे थे ना हम यूसुफ गिलानी साहब से बात करने के लिए तैयार हैं, ना हम अगर रफीउल्लाह की बात मानने के लिए तैयार हैं, ना कुंडी साहब की बात मानने के लिए तैयार है। हमारी अगर डील करवाए तो जरदारी साहब के साथ डायरेक्ट करो। वहां पहुंचे भी थे, वहां बैठे भी, उनको बोला चलो गेट आउट। हुआ या नहीं हुआ? तो अब दूध का दूध साफ। अब देखिए ना सर, मसला ये है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से क्यों मिलना चाहते थे जी? आसिफ अली जरदारी साहब उनको बताना चाहिए ना, जो आए हुए थे। कुंडी साहब ठीक थे, नहीं आप ठीक थे, वो जो आए हुए थे, वो आने वाले लोगों को कोई अक्ल दे। चाहे शायद PSL वगैरह के लिए मिल रहे थे और कोई बात। वैसे आपके मेंबर्स इस तरह क्यों फिर रहे हैं? कभी वो नूली के पास चले जाते हैं, कभी मौलाना से मिल लेते हैं, वो जमात, कभी वो जरदारी साहब के घर पहुंच जाते हैं। ये नहीं कहते कि जी ये जो है पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दे, लेकिन क्योंकि समझी है इसको नहीं हटाना। ये जिसको एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, पापा मैंने हार गए हैं, अच्छा वो बेटा लीडर बन गया, आपका माशी एजेंडा हार गया आज। हम ये कहते हैं कि जी चाहे हमारी पार्टी से कोई पार्टी से हो, करप्ट है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। सिस्टम ऐसा हो, आप शो ऑफ हैंड्स करें, आप करें, हम डिमांड करते हैं, हम गए हैं, इन्होंने बिल पास नहीं होने दिया। वैसे अब अगर ये ओपन बैलेट करते हो तो आपके लिए कबूल है? हम तो हमेशा ओपन बैलेट अब कर रहे हैं। नहीं अब क्या, बिल्कुल आज करें। यूसुफ गिलानी साहब ने चेयरमैन भी बनना है। अब हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था बड़ी क्लियरली कि जी टेक्नोलॉजी यूज करें, जो मर्जी यूज करें हम, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये प्रूव हो गया, ये मेरे साथ बैठे इस प्रोग्राम में प्रूव हो गया कि इनके हीरो कौन है? हॉर्स ट्रेडिंग वाले। ये किसको प्रोटेक्ट करें? जिसने एतराफ जुर्म किया है। तो इस माशरे में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ आपसे, और वो आप सुन लें। सबसे अफसोस की बात यह है कि माशरे में भाव ताव लगाना, एक ग्लोरिफिकेशन पेश करें। एक लास्ट बात, इन्होंने कहा जी मैं मानती हूँ, वैसे आपके मैं मानती हूँ, मैंने बिके हैं, बिल्कुल बिके और उनको हमने 20 को पहले भी बिके थे, उनको बाद में। मैं आपको कह रही हूँ कि ऐसा निजाम, ये आप अशोर ही नहीं कर सकते कि हर पैसे किसने दिए? जरदारी साहब ने दिए, अली गिलानी साहब ने एतराफ जुर्म कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं तो उनको ये बता रहा था कि वोट खराब कैसे। हाँ तो कैसे, क्यों, किसके एवज? इस तरह तो आपके देखे 7 वोट खराब हुए हैं। को ज्यादा वोट किस तरह मिले? एक लास्ट बात, लोगों के दरवाजों पे क्यों खड़े हैं? हमारे दरवाजों पे आगे हटते नहीं है, हम दुत्कार के तंग हो गए फिर भी नहीं जा रहे। मैं एक सेकंड आज इन्होंने इलेक्शंस की एक बात की थी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। नौशेरा जो आपकी अपनी सीट होती है ना, वो लम्हा फिक्रिया होती है, उस पर चाहे उनके भाई से लड़ाई हुई, जो भी हुई, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया, हम उसको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे। जब पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। वजीराबाद इनके आए थे 2018 में 59,267 वोट्स, और हमारे आए थे 27,431 वोट। नहीं वो ठीक है, कराची में क्या हुआ? अच्छा कराची में क्या हुआ?
नीचे गए हैं वफाकी वोज़ा ने और आप उससे लूज कर रहे हो। वफाकी और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत को इंश्योर नहीं कर सका। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इन इलेक्शन को शफाफ बनाना है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। क्योंकि अली गिलानी ने गुजारिश ये है कि जब आप चीनी को 55 रुपए से 110 रुपए की कर लेंगे, जब आप वीट को 35 रुपए से 70 रुपए की कर देंगे, जब आप बात वो करें आपके बारे में आप फिर परेशान होती हैं। जब अद्वियात को 500% महंगा करेंगे, आमिर कियानी साहब आएंगे, 15 दिन के अंदर प्राइस बढ़ाएंगे और दवाई की कंपनी से मराहत हासिल कर लेंगे। जब आप बिजली को डबल से ज्यादा महंगी कर देंगे लेकिन सर्कुलर डेट को डबल कर देंगे, जब आप गैस को, मैडम मैं बात कर रहा हूँ, जब गैस मैं बात कर रहा हूँ, जब गैस को आप महंगा कर देंगे डबल से ज्यादा, जब आप और आप गैस के अंदर सर्कुलर डेट इशू कर देंगे। देखिए कमाल, ये कितनी बदतमीजी की बात कर रही हैं आप। कम से कम तमीज तो इतना सीखें कि अगर कोई और बात कर रहा है तो बात करने दें। आप बीच में बोल रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है? इतनी उम्र हो गई है आपकी, आप ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को। मिफ्ता साहब बोलिए। सर ये मतलब सर ये इस किस्म के लोग बदतमीज लोग हैं। मतलब ये आप देखें कि ये इनके पास कोई बड़ी बात, आज तो एहतजाज करने दें उनको। क्यों इस बात का एहतजाज करने दें? एमएनए से इस बात का एहतजाज करने के जब चीनी डबल कर दी, जब गैस डबल कर दी, जब बिजली डबल कर दी, जब तो फिर गरीब आदमी इनको वोट क्यों देगा? नौशहरा में इसलिए इनको वोट नहीं मिला, इसलिए इनको वजीराबाद में वोट नहीं मिला, डस्का में इन्होंने बंदे अगवा करें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, कराची में ये हारे हैं। और ये जो आगा रफीउल्लाह साहब बात कर रहे हैं वो कराची में उससे बड़ी मेजॉरिटी से हारे हैं, जिस मेजॉरिटी से पहले हारे थे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जो करप्शन इन्होंने करी है चीनी के अंदर, जो करप्शन करी है, जो इस इलेक्शन के अंदर करप्शन करी है, इस इलेक्शन के अंदर जो इमरान खान साहब ने सीटें करप्शन की करी, अब कोई मॉरल रीजन नहीं रहता कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे। अगर फर्ज कर लें कि आपकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी थी ना, फिर तो आज आपकी उम्मीदवार को भी जीतना चाहिए था। आपकी उम्मीदवार तो हार गई। सर मेरी बात, यूसुफ गिलानी साहब जीते ना। देखिए मेरी बात सुनिए, यूसुफ रजा गिलानी एक वजीर आजम रह चुका है, उसका एक अपना वजन है। और फिर सामने यूसुफ रजा गिलानी वाज आल्सो लकी के सामने बड़ा वीक कैंडिडेट खड़ा करा था। अगर ये एक नॉन कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट जीत जाती तो हम ये कहते हैं कि पीडीएम फतह याब हुई है। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती आज। चले मैं कहता हूं कि पीटीआई तो हारी ना। ठीक है, नौशहरा में कौन आ रहा? पीटीआई हारी। चेक करें। वजीराबाद में कौन आ रहा? पीटीआई हारी। मलीर में कौन आ रहा? पीटीआई हारी। सांगड़ में कौन आ रहा? पीटीआई हारी। डस्का में कौन आ रहा? बेचारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो जिसको रात को रोटी भी नहीं खिलाई। मतलब ये है कि ये कहां से पता है आपको रोटी नहीं भाई? मैंने गलत कहा तो तरदीद कर दें कि खिलाई थी हमने रोटी, बता दें कि हमने रोटी खिलाई थी। मुझे ब्रेक लेने वैसे, लेकिन मिस्टर साहब अब सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं आने वाले 3 महीने। लेकिन सर मेरा आप सवाल भी वो सवाल भी मुझे बीच में तो ये बोल ही नहीं होंगे। बजट से पहले, बजट से यार बजट तक तो गवर्नमेंट कहां पे स्टैंड करेगी? छोटे ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद। अंदरीन साहब, मैं वैसे एक आपका जो हौसला है उसकी दाद देता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि वो एतमाद का वोट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर एतमाद पे पूरे नहीं उतरते या इसी तरह आपके एमएनए उस दिन गायब हो जाते हैं तो फिर देखिए, इस वक्त तो अली गिलानी निकले थे, या सिर्फ वीडियो तब निकली थी क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं छांगा मांगा और मरी के। तो मैं इनको एडवाइस करती हूँ, ये मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे साथ होते हैं, अगर रफीउल्लाह भी और मिफ्ता साहब भी क्योंकि फाइनेंस में रह चुके हैं, कि अब बोरियां और खोल लें और इतनी बोरियां चलाएं कि पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग। वैसे आपको वाकई एतमाद है कि एतमाद का वोट आप एक लीडर, आज एक लीडर बैठा बाहर और बहाना लगा के गया, आज उसको ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा भगोड़ा है, कन्विक्टेड है, मुजरिम है, वापस बुलाओ। हम हमारा लीडर कहता है मैं एतमाद का वोट लूंगा, मैं वापस आऊंगा। ये होती लीडरी, भाग के वहां बैठे और मिफ्ता को आगे करके यहाँ बैठे, आज हार भी गई है। बेटी कह रही है मुझे भी छोटी सी सर्जरी है जिसका यहाँ इलाज नहीं, मुझे ये लीडरी है। और एक लीडर है दलेर, वो कहता है मुझसे मांगे ना मांगे मैं करूंगा। आज का इलेक्शन सीक्रेट था, प्राइम मिनिस्टर का सीक्रेट नहीं होगा, लोग हाथ खड़े करेंगे, आप हार जाएंगे इसमें। मैं पहले आप एक मेरी बात सुने। बात यह है कि पहले तो
इस भगोड़े और यू टर्न लीडर की ये कर रही हैं। और बात उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दूंगा, कल देना, कल तोड़े असेंबलियां, मजा आए, पता असेंबली को एतमाद है। नहीं, आपने कहा था, देखें आपने कहा था, ये तरदीद करें, आपने कहा था कि अगर वो ना हो तो मैं असेंबलियां रिजॉल्व कर दूं, तोड़े गैरत है तो उन्होंने कहा था, पब्लिकली नहीं कहा था बस। कोई नहीं तो इनके एमएनए किसी काम के नहीं है। एमएनओ क्या मतलब कहा तो था वैसे दिलीप साहब, बिल्कुल कहा मैंने इसके साथ छोटा से कहा था। एक मेरा भी सवाल है, कर लिया। अच्छा दूसरी बात की बात करते हैं। बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जब हाथ खड़े करेंगे तो इनके वोट 181 निकल आएंगे। देखें बात ये है कि अब बहुत हो गया, अब भी अगर यही सिलसिला चलता रहा ना जो हमने इस इलेक्शन में भुगता है, और मामूली नहीं भुगता है, मैं आपको सेनेट के इलेक्शन में अगर प्रेशर ना होता लोगों पे, अवामी नुमाइंदों एमएनए पे प्रेशर, हम 20 से ज्यादा की लीड से जीतते। लेकिन यहाँ पर फिर प्रेशर रहा, यहाँ फिर लोगों को दबाया, फिर लोगों को पूरे वोट लेने। मैं तो बड़ा अच्छा हल है इनके लिए भी, शो हैंड्स हो जाए। शो हैंड्स में तो आप प्रेशर नहीं डाल सकते। बात ये है कि शो उसका हल है, बात कर रहे हैं, ये तो वो बात कर रहे हैं जो अपने आप को उल्टा साबित कर रहे हैं। नहीं, हम अपने आप को उल्टा नहीं साबित कर रहे हैं, शो हैंड्स इनको भी हेल्प करेगा। अब मेरा ख्याल ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और कहेंगे जी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो अदम लोगों में सर मेरी गुजारिश है, मेरा ख्याल जाती ख्याल ये है कि जब शो ऑफ हैंड होगा, प्राइम मिनिस्टर का शो ऑफ हैंड होता है, तो उसमें तो मेरा ख्याल है आपके जीतने के चांसेस नहीं है। सर देखिए, हमारे पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है कि ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा एक आध और भी फैक्टर होता है, तो वो फैक्टर भी अभी देखना है कि वो किधर बैठता है फैक्टर। उस पे डिपेंडेंट है, गुजारिश ये है उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। गुजारिश आप लोग गुजारिश ये है कि गुजारिश कर रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। गुजारिश ये है ट्रेन ऑफ थॉट। देखिए सॉरी, अब देखिए ये फैसले ने इलेक्शन जो कराना चाहिए, इलेक्शन देखिए सच्ची बात ये है कि इस बार कोई जवाब नहीं है, अखलाकी जवाब नहीं है खान साहब के पास कि आप कंटिन्यू करें, असेंबली को डिसॉल्व करें और आगे इलेक्शन करा दें। सर देखिए क्या मुल्क से भागे हुए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात लीगल, देखिए मेरी बात, एक लीगल और मॉरल में फर्क करें। ये इमोरलिटी की बात है कि आप एक इलेक्शन हार चुके हैं, जिधर आपके 169 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़े, उसके अलावा 3 वोट जो थे वो मुस्लिम लीग या पीडीएम के जो थे वो थे। इसका मतलब सिंपल मेजॉरिटी इनके खिलाफ है। अगर सिंपल मेजॉरिटी इनके खिलाफ है, वैसे आपको खुश होना चाहिए कि ये वो तहरीक अदम एतमाद जो आपने पेश करनी थी, उसके बजाय करेंगे तो आपके पास सुनहरी मौका है, आप अपने वोट हासिल करें और गवर्नमेंट फारग। मैं आपको बताऊं, ये मतलब आज तो बड़े बड़े तज्जियाकार जो कि इमरान खान के सपोर्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन फिर से कराओ। तो इलेक्शंस तो मेरे ख्याल से फिर से व्हाट इज रॉन्ग विद गोइंग बैक टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के लोग वजीराबाद में कह रहे हैं कि इमरान खान तुम नहीं चाहिए हमें, अगर वो नौशहरा में कह रहे हैं इमरान खान तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए, अगर वो कराची में कह रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए, डस्का में 31,000 और मलेर में यार मलेर में जमानत जब्त हुई है, जब इनको हमारी सीटें नहीं थी, 4 सीटें जीते थे वहां से, जब वहां पे हर जगह पे हार रहे हैं, तो क्या लोगों के वापस नहीं जाना चाहिए? क्या इमरान खान जमहूरियत में बिलीव नहीं करते? क्या इमरान खान ने पूरी अपने इक़दार चेंज कर लिए? क्या इसमें भी यू टर्न ले ली इमरान खान ने? मतलब प्राइस पे इन्होंने अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ले लेते हैं 6 महीने चौधरी साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये एतमाद का वोट भी ले लेते ना, अगर ये बजट पास नहीं करा सकते, और बजट ये पास नहीं करा सकते, मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिस बजट दे विल नॉट बी एबल टू पास दिस बजट। ये बजट पास नहीं कराएंगे तो गवर्नमेंट विल फेल। वैसे वजह क्या है? बिकॉज देखिए मेरी बात, क्योंकि देखें एक तो देखें अभी क्या ये असद उमर के पास जाएंगे फिर से, या हमाद अजहर के पास जाएंगे, ठीक है? असद उमर साहब कौन है जो पाकिस्तान में रिसेशन लेके आए, जिसके पास मर्जी जाए जी, मैं आपको बता रहा हूँ ये सर जिस किस्म का फैसल वाड़ा साहब को वजीर खजाना बना दे, आपको एक बार भाग गया लंदन, दूसरी कह रही है मेरी सर्जरी यहाँ नहीं हो सकती, मुझे भेजो, ये आके कह रहे हो। वैसे जरदारी साहब का भी नाम ले, आज जरदारी साहब ने शिकस्त दी आपको। वैसे
देखिए मेरी बात सुने, शिकस्त जरदारी साहब ने बिल्कुल नहीं दी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ ना। शिकस्त नवाज शरीफ ने दी है, शिकस्त इनको शिकस्त इनको दी है चीनी की प्राइस ने, शिकस्त इनको दी है आटे की प्राइस ने। ये जो एमएनएज इनके पास जाते हैं ना रोज, वो एमएनएज इसलिए जाते हैं कि इनको पता है कि पीटीआई का टिकट नाउ इज नॉट वर्थ द पीस ऑफ पेपर इट इज रिटन ऑन, कि पीटीआई के टिकट से अगर आप जाएंगे कराची में, पंजाब में, केपी में, सिंध में, कहीं पर भी तो आपको वोट मिलेगा। आपको ये बात पता है? सर इजी सवाल कि ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे? मेरे नहीं ख्याल है कि आप कोई भी वोट जीतेंगे। क्यों? 8 इलेक्शन लगातार जो आदमी मेरे भाई जो 8 इलेक्शन लगातार आ रहा है, खुफिया वोट है ना? नहीं मेरे भाई जो आदमी 8 इलेक्शन लगातार आ रहा है, नौशेरा में भी तो खुफिया वोट था, वो हारा है, डस्का में भी खुफिया वोट था, वो हारा है, वजीराबाद में खुफिया वोट था, वो हारा है, मलिर में खुफिया वोट था, वो हारा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये वोट भी आप जीत सकते हैं वैसे एतमाद का वोट, क्योंकि आपको एमकेएम का वोट चाहिए होगा, अगर एमकेएम नहीं स्लिप हो जाती है, काफ का वोट चाहिए होगा, जेडीए का वोट चाहिए होगा। सबसे पहले मैंगल साहब आपके साथ है नहीं। एक एग्जांपल है कि एक बंदा भाग गया बाहर, बाहर ठीक से खा रहा है, एक उसकी बेटी कह रही है मुझे भी बात भेजो। ये बंदा इत्तेमाद का वोट इमरान खान का वोट आज अवाम देखे इतना प्रेशर के बावजूद अभी से खोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ पैसे निकल रहे हैं। माशी पॉलिसी पे आपने एतमाद किया, इनके प्राइम मिनिस्टर पे आपने एतमाद किया। बात ये है कि आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी चीख लें, जितना मर्जी लोगों को चोर बोले, जितना मर्जी आप 22 करोड़ आवाम ने आपको रिजेक्ट किया है और वो रिजेक्ट हर जगह आप देख लें। वैसे आप एतमाद के वोट पे इनको दाद दें कम से कम। देखिए मैं जब दाद देता कि ये असेंबली तोड़ता, मैं जब दाद देता कि हाँ असेंबली तोड़नी चाहिए, ये असेंबली तोड़नी चाहिए थी। जो बात की थी अपने एमएनएस के साथ कि मैं जो है ना खेलेगा ना खेलना देगा, इस तरह करता तो मैं मानता कि हाँ ये वाकई में कुछ है इसके अंदर। खाली डल ये क्या बात हो सर, कोई मोरल नहीं है इसके अंदर, ये ठोस है भगोड़ा। फाइनेंस मिनिस्टर भी भगोड़ा और एब्सकॉन्डर, अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चारे वाला, देखते हैं कितने दिन रहता है पाकिस्तान। एब्सकॉन्डर नवाज शरीफ मुजरिम, एब्सकॉन्डर। एक बातों पे एक लीडर आके कहता है आ जाओ मैदान में, खत्म हो गया। खौसत आपने सुनी, लेकिन मैं अदलीब अब्बास साहबा को दाद देना चाहता हूं कि इस वक्त सारी पार्टी जो है वो गायब है टेलीविजन चैनल से, लेकिन इसके बावजूद ये मर्दाना वार लड़ रही हैं और इसको कहते हैं कमिटमेंट। आज चाहिए था कि हफीज शेख साहब कम से कम अपनी पार्टी को डिफेंड करते, लेकिन उन्होंने डिफेंड नहीं किया। वो उनकी जगह भी दूसरे 11 जो उनके मिनिस्टर्स हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है वो आज नजर आए। हफीज शेख साहब जिनकी वजह से आज हुकूमत हार रही है वो गायब हो गए। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों के हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।